हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका 12 बोर में। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही बेहतरीन चेकमेट जो कि हम सिर्फ 7 चालों में अंजाम देंगे। और ये जो हमारी चेकमेट चाल है, इसके पीछे की जो फिलॉसफी है वो यह है कि आप अपने बारी का इंतज़ार करिए और धैर्यपूर्वक सामने वाले की चालों को गौर से देखते रहिए और धैर्य बनाए रखें। और जैसे ही मौका मिले आपको मौके पे चौका मारना है और सामने वाले से कहना है कि जब तक तुझ में है दम कर ले तू पूरे सितम, लेकिन जब मारेंगे हम तो निकल जाएगा तेरा पूरा दम। तो आइए बकवास बंद करते हैं और चालें देखते हैं क्या क्या करना है हमें। तो सबसे पहले वही हमारा जो चाल होगी, वाइट चलेगा E4, हमको E5 से रिप्लाई करना है। नाइट टू F3 चलेगा वाइट, हमको नाइट C6 के साथ रिप्लाई करना है। नाइट मतलब घोड़ा, घोड़े को C6 पे लाने को नाइट C6 कहते हैं। हम इसे घोड़ा C6 भी कह सकते हैं और ऐसे हम अपनी चालों को नाम दे सकते हैं। तो अगली जो चाल सफ़ेद चलना चाहेगा इस मौका वारदात पे, वो यह है कि वो अपना ऊँट निकालेगा ताकि वो अपने राजा की कैसलिंग कर सके शांति से और सिक्योर हो जाए। मतलब कल टीम बैठे जाके और कोई उसे परेशान ना करे, वो ये चाहता है। एकांत चाहिए इनके राजा को, तो एकांत चाहिए इनके राजा को। तो फिर हम क्या करें, लीजिए हम चलेंगे नाइट टू D4, मतलब हम अपने घोड़े को D4 डब्बे पे जाके रख देंगे। और इसके पीछे हमारा मकसद ये है कि वो हमारे E5 पे रखे हुए प्यादे को अपने घोड़े से मारने की कोशिश करे। यहाँ पे हम अपने प्यादे का बलिदान देंगे और इस बलिदान की कीमत वो चुकाएंगे बाद में। तब हम उनसे पूछेंगे कि एक प्यादे की कीमत तो तुम जानते ही होगे राकेश बाबू। तो इसमें हम उनको अपना प्यादा जो है वो सेक्रीफाइस करने के लिए दे रहे हैं और यहाँ पर वो इसको मार लेंगे, ज़रूरी मार लेंगे, क्योंकि इस प्यादे को मारने से उन्हें जो फ़ायदा हो रहा है सबसे बड़ा ये है कि इसके कारण हमारे जो F7 पे रखा हुआ हमारा प्यादा है उसके ऊपर इसके डबल अटैक पड़ रहा है कि ऊँट से पड़ रहा है और एक ये घोड़े से पड़ रहा है। तो वो अगली बार में चेक भी दे सकते हैं अपने ऊँट या ऊँट से दे सकते हैं चेक, जिससे कि हमको बचना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, हमारा राजा डिसबैलेंस हो जाएगा। तो ये सामने वाले के लिए बहुत ही अच्छा लालच है जिसे वो सहर्ष मतलब हंसते हंसते स्वीकार कर लेगा। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है अपना वज़ीर और रखना है उसे G5 पर। यहाँ पे रखने का मकसद ये है कि एक तो हम उसके G2 पे रखे हुए प्यादे को अटैक कर रहे हैं, ऊपर से हम उसके E5 पे रखे हुए घोड़े को भी एक साथ अटैक दे रहे हैं। तो ये डबल अटैक है और एक चीज़ को आप बचाने जाओगे तो एक ही चीज़ आपकी बच पाएगी, दूसरी मारी जाएगी। ये जो रानी होती है ये इसीलिए सबसे खतरनाक होती है क्योंकि वो एक बार में वो टेढ़ी भी चलती है, वो सीधी भी चलती है, तो उसके कारण वो एक बार में 2 अटैक को अंजाम दे सकती है, इसलिए वो सबसे खतरनाक होती है। तो देखिए यहाँ पे जो सबसे बेस्ट चाल होगी, सामने वाले को लगेगी क्या चलना चाहिए, वो अपने घोड़े को भी सेव कर लेगा और हमारे वजीर को भी शायद दे देगा। वो हमारे F7 पर रखे प्यादे को मारेगा। इससे अब क्या हो रहा है, एक तो उसका घोड़ा यहाँ मरने से बच गया, ऊपर से वो हमारे वजीर के ऊपर उसका घोड़े का अटैक पड़ रहा है और यहाँ पीछे उसका ऊँट रखा ही हुआ है तो उसके घोड़े को कोई नुकसान नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो हमारा जो हम इस समय बहुत ही कमज़ोर स्थिति में है, हमारा 2 प्यादे मर ही चुके हैं और उसका भी कोई नहीं मरा है, और बल्कि उसका जो घोड़ा है वो हमारे इतने अंदर तक घुस आया है कि हमको ऐसा फील हो रहा होगा कि हम बहुत नुकसान में हैं। लेकिन नहीं, ये सामने वाले को अट्रैक्ट करके उसकी क्षमताओं को परखने के लिए हमने ये सब किया था, और वो जब हमारे जाल में फंस गया है अब हम अपना अटैक लॉन्च करेंगे और यहाँ से जब हम काउंटर अटैक करेंगे तो सामने वाले को बचने का बिल्कुल मौका नहीं मिलेगा। देखिए अब आपको उसके G2 पे रखे प्यादे को मारना है अपने वजीर से।
अब यहाँ पे उसके हाथी को भी अटैक पड़ रहा है और उसके पास अपने हाथी को बचाने के सिवाय और कोई भी चाल नहीं है। तो वो अपने हाथी को Rook F1. यहाँ पे ले आएंगे अपने राजा के पास। और अब हम यहाँ से उनको देखिए, ये जो चाल का फायदा था उससे ये था कि यहाँ पे जो उनका E4 पे रखा हुआ प्यादा है उसको भी अटैक था और हमारा वजीर फिर वो डबल अटैक किया उसने और एक को बचाया और हमने Queen captures E4 check. दूसरे को मार दिया और यहाँ पे उनके राजा को चेक भी पड़ गया है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है राजा के पास, इनके सफ़ेद वाले के पास सिर्फ दो चालें हैं। या तो वो अपने Queen A2. वजीर को सामने लेके आए बचाने के लिए, पर वो ये नहीं करेंगे क्योंकि हम अपने घोड़े से Knight उसको captures मार देंगे E2. और फिर वो हमारे घोड़े को अगर Bishop मारता है captures E2. तो हम King captures यहाँ पे F7. उसके घोड़े को मार देंगे। और देखिए हम कितनी बढ़त ले चुके हैं। अब यहाँ से जीतना बिल्कुल बच्चों का खेल है, कोई भी जीत सकता है। तो इसलिए वो ऐसा तो नहीं करेगा, अपने वजीर को तो वहाँ नहीं रखेगा क्योंकि वो तो हमारे लिए फुल टॉस हो जाएगा। जैसे फुल टॉस पे शॉट मारते फिर तो वैसे ही हो जाएगा हमारे लिए। और हम क्या कर सकते हैं, या और वो वाइट जो कर सकता था वो ये है, Bishop E2. ये बस ये दो ही चालें, या तो वजीर सामने लाएगा या ऊँट सामने लाएगा। और दोनों ही हालातों में उसकी हार तय है। तो इस हालात में तो अगली चाल में इसकी हार तय है। कैसे? अपने घोड़े को उठाइए, Knight F3 check. Black wins. F3 पे रखिए, चेक मिलेगा। राजा बिल्कुल पैक है, अपने ही खिलाड़ियों से पैक है। ये बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे सिराजुद्दौला के साथ हुआ था कि अंग्रेजों ने कॉन्स्पिरेसी करके, षड्यंत्र करके उनके लोगों को मिला लिया और राजा अपने ही लोगों की गद्दारी के कारण हार गया। इसी तरह देखिए, ये सफ़ेद राजा जो है वो अपने ही लोगों से घिरा हुआ है इसलिए मर रहा है, नहीं तो उसके पास कोई जाने की जगह ही नहीं बची है। यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है जैसे हमारे दो खिलाड़ी और उसके तीन खिलाड़ी ने मिलकर उसका चेकमेट कर दिया है। और यहाँ पे जो ऊँट है सामने, ये इसलिए नहीं हट सकता है, हमारे घोड़े को नहीं मार सकता है क्योंकि हमारा वजीर सामने चेक दे रहा है और घोड़ा पिन हो गया है। पिन मतलब उसमें कील ठुक गया है, वो हट ही नहीं सकता वहाँ से। पिन करना कहते हैं इसको, कील ठोकना। तो देखिए कैसे 7 चालों में चेकमेट हो गया। और शुरू में तो लग रहा था कि सामने जो वाइट है उसको बहुत बढ़त मिली हुई है, परंतु हमने अपने धैर्य से काम लिया और अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए हमने चेकमेट की उनकी। और यही चीज़ें हमें अपनी लाइफ में भी अप्लाई करना चाहिए, बहुत धैर्य के साथ काम लेना चाहिए। कई बार परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि लगता है कि बड़ी दिक्कत हो रही है, गुस्सा आता है, लगता है कि जल्दी से कोई सॉल्यूशन निकाला जाए इसका, और हम गलती कर बैठते हैं, सामने वाले की चाल को समझ नहीं पाते हैं। तो हमेशा धैर्य से काम लीजिए, आपका मौका अवश्य आएगा। क्योंकि जो लाइफ होती है वो पहिए की तरह होती है, वो घूमती है। तो कोई जो ऊपर होता है वो नीचे भी आता है, जो नीचे होता है वो ऊपर भी जाता है, और ये घूमती ही रहती है। इसलिए कभी ये ना सोचे कि जो आज ऊपर है वो हमेशा ऊपर रहेगा, जो आज नीचे वो हमेशा नीचे रहेगा। अपनी बारी का इंतज़ार करिए और शांति के साथ काम लीजिए। तो आज के इस वीडियो के साथ हम अपने सेशन को अब बंद करते हैं और अगली बार आपके लिए कोई ऐसी बढ़िया सी चाल लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय। और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक करें सब्सक्राइब के सामने, ताकि जब भी कोई नया वीडियो बनाऊं तो आपको उसका नोटिफिकेशन आसानी